बच्चों, पिछले द्विघात के अभ्यास में जो हम लोगों ने 4 और 5 सवाल हल किया था, आज हम लोग 5वें सवाल पर दृष्टि डालेंगे। देखिए यहाँ पर आप पिछले जो वीडियोस को देखा होगा। अब इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, 5वां सवाल क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करी जा रही है। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसकी ऊंचाई हमने मान लिया x मान लिया, तो अब इसका आधार क्या हो जाएगा। कह रहा आधार 7 कम है, तो आधार हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हमको 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ट्रायंगल से आपको पता चल रहा है क्या क्या हमारी भुजाएं हैं। हम मान लेंगे, माना ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है आपकी x है, और आधार क्या है समकोण त्रिभुज का, आधार है हमारा x माइनस 7 है बच्चों। और देख रहे हैं ये ज्ञात है, ये तो हम लोगों ने माना है। और ये ज्ञात है आपका कोण जो है इसका वो 13 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आपने पढ़ी होगी पहले क्लासों में पाइथागोरस प्रमेय, कक्षा 8 में शायद वो है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कोण का वर्ग बराबर होता है लंब या ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई का वर्ग पहले लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, लंबाई है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 आ जाएगा बच्चों, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको सीधा करके लिख दीजिए, क्योंकि x का द्विघात समीकरण बनाना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 है। तो क्या है, इसको हम सीधा करके लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता होगा, पहले हमने बताया है, 7 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। और माइनस 2ab होता है 2 इंटू 7x इक्वल टू 169 हो जाएगा बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 49 है, माइनस 7 दूनी 14x आ जाएगा, बराबर 169 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग बच्चों, पश्चांतर कर देंगे। तो पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर में लगा के, प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, अब देखिए माइनस हो जाएगा 169 से 49 जब हम घटाएंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 169 में आपका 49 माइनस करना, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, 122 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा माइनस का 122 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से इजी हो रहा, अथवा करके लिख देंगे। जैसे हमने पिछले सवाल में बताया, कॉमन लेके 2 का डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14 यानी 7x, 2 छंग 12 ये 60 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं 60 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 7x आ जाए। 60 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने पर 7 आ जाए, तो हमारा ये आ जाएगा, 2 से कर दे रहे हैं 30 हो गया, करेंगे 15 हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे किस में हमारा 7 आ रहा है, 5 दूनी 10, 10 से 4 यानी 5, यहाँ 15 से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं तो आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से 5 चला जाएगा, यानी 12 गुणे 5 फैक्टर आया, तो 12 से 5 जाएगा, तो हमारे यहाँ लिख देंगे 12 माइनस 5 होता है 7, माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और अभी बताया था माइनस हो तो प्लस हो जाता है, 5x हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। नीचे हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस 60 बराबर 0 आया था, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा x माइनस 12
और +5 आपका कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का 60 है, आप 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 12 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं एक फैक्टर हमारा x माइनस 12 आया है और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ फैक्टर हमारे प्राप्त हो गए। अब पिछले सवालों की तरह से इसके मान निकाल लेंगे। जब x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 0 प्लस 12 और x बराबर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमें x का मान मिल गया। इधर से क्या है, x प्लस 5 बराबर 0 जब लेंगे तब आ जाएगा x इक्वल टू 0 माइनस 5 आ जाएगा, x बराबर -5 आ जाएगा जो कि अग्रा होगा। तो मान तो हमारे दो आए, लेकिन जो लंबाई होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अग्रा होगा और ये हम लोग ग्रहण करेंगे। अतः स्पष्ट हो गया है। इसलिए क्या है, आपकी त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, त्रिभुज की भुजाएं जो आपकी हैं वो आ गई हैं। भुजाएं क्या थी, हमने माना था पहली भुजा x था, ये आ जाएगी, यानी आपकी आ जाएगी 12 और दूसरी भुजा क्या थी 12 माइनस 7 आ जाएगी, 12 माइनस 7 ये आ जाएगी 12 और ये आ जाएगी 5। इस प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आपके आंसर आ गए। तो तीनों भुजाएं आपको, एक तो भुजा पहले से पता थी 13, अब ये 12 है, 12 सेंटीमीटर और क्या है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। बच्चों सवाल नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग छोटा उद्योग होता है जो घरों में चलाए जाते हैं, कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। एक विशेष दिन देखा गया कि एक नंग की निर्माण लागत यानी एक पीस जो बनाया जा रहा है उसकी लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन निर्माण लागत कितनी थी बच्चों, 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल बड़ा दिखाई दे रहा लेकिन ये बड़ा है नहीं, इसलिए आसानी से लग सकता है। आप लोग कोशिश करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। हमने माना कि एक दिन में बने बर्तन, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या जो हमने मानी है, बर्तनों की संख्या x है बच्चों, क्योंकि x ही मान के आ रहे हैं, क्योंकि x ही ज़्यादा ले रहे हैं। कोई भी चर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानिए। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो एक नग की निर्माण लागत यानी एक नग बनाने में आपका कितना पैसा लगा, ये है निर्माण लागत। तो निर्माण लागत क्या हो गई, कह रहा है कि बर्तनों की संख्या की दुगने। तो बर्तन हमारे कितने बनाए गए थे, x बनाए गए थे, तो इसका 2 गुना कर देंगे यानी हो जाएगा 2x। गुना मतलब गुणा कर देते हैं, और 3 अधिक है तो +3 हो जाएगा। इस तरह से ये निर्माण लागत आपको पता है किस में होती है, रुपए में आती है। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है कि उस दिन की निर्माण लागत। अब ज्ञात है उस दिन की निर्माण लागत कितनी बच्चों, आप प्रश्न पे जाएंगे। निर्माण लागत प्रश्न में कह रहा है कितना, कह रहा है 90 रुपये थी। कितनी थी, 90 रुपये थी। तो हमारे जो हमने माना है, तो अब देखिए इतने बर्तन बनाए जा रहे हैं, एक बर्तन इतने का है, कुल रुपए निकालना तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। x ब्रैकेट यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3। तो एक दिन में कितना पैसा खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, तो बराबर 90 आ गया आपका। x का यहाँ गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 2x² + 3x = 90 आ जाएगा बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। जब दो साइड्स लेते हैं इम्प्लाइज लगा सकते हैं आप, यहाँ पर पश्चांतर कर देंगे। पश्चांतर करने पे आ जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब देखिए इसके फैक्टर करने हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो सीधाचार मेथड होता है, जब आप फैक्टर ना बना पाएँ सीधाचार मेथड लगा सकते हैं। ये हम लोग यहाँ गुणनखंड पहले कर रहे हैं, जब वो देखेंगे आपको बताएंगे इसके बारे में। अगली एक्सरसाइज में जो पूछा गया स्पेशली तो बताएंगे। 9 दूना 18, 180। तो 180 के फैक्टर कर देंगे तो आ जाएगा 2 9 जा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे 3 × 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये फैक्टर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हमको इसके फैक्टर बनाने हैं,
तो हमारा कैसे फैक्टर बनेंगे, देखिए हम देख रहे हैं घटाने पर लाना है तो एक बड़ा रखना, 5 या 15 कर लें अगर, तो ये देखिए 12 हो गया। तो हमारे फैक्टर बन गए 12, 15 और 12, ये 2 फैक्टर बन गए। ये हम रख देंगे उठा के ला के यहाँ पर। तो 2x² प्लस यहाँ 3 जगह क्या रखोगे बच्चों, 15 माइनस 12। अब इन्होंने जो फैक्टर प्राप्त किए हैं 90 = 0। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करना, आप जानते हैं बच्चों, x का यहाँ गुणा कराइए, 15x माइनस 12x माइनस 90 = क्या आ गया 0। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ गए। अब देखिए हमारे पास कॉमन निकालना है, तो इन दोनों नंबर में हम देख रहे हैं हमारा कॉमन सिर्फ x दिख रहा है। तो x, क्योंकि ये सम है और ये विषम, तो कोई इसमें से कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 15 आ जाएगा ये बच्चों। और यहाँ पर देखिए 3 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 इसमें जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12, 2x, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। और यहाँ पर जब करेंगे तो 15 आ जाएगा, 6 × 6 = 56 30। तो इस प्रकार से देख रहे हैं उभयनिष्ठ कॉमन हमारा बन गया 2x + 15, है ना बच्चों। इसके बाद देखिए बचा क्या हमारे पास, ये x - 6 बचा हुआ फैक्टर बराबर 0 आ जाएगा। अब तो आपको फैक्टर प्राप्त हो गए हैं। अब आप इनके मान निकालेंगे। जब 2x + 15 बराबर 0 होगा बच्चों, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 0 - 15 हो जाएगा। और 2x बराबर आ जाएगा आपका -15 और x बराबर आ जाएगा -15/2। क्या बर्तन आधे हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते बच्चों, आपको पता है। तो क्या है, ये अग्रह हो जाएगा, मतलब ये ग्रहण नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा फैक्टर देखेंगे, तथा x - 6 = 0। तब x बराबर क्या आ जाएगा, 0 + 6 और x = 6। यही हमारा मान जो है इसको हम लेंगे, तो हमारा x का मान आ गया 6। अब आप हम इधर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कैसे निकालेंगे, जो हमने माना था, एक दिन में बनाए गए बर्तन, एक दिन में बने बर्तन कितने हो जाएंगे बच्चों, बने बर्तन हो जाएंगे 6, यानी 6 बर्तन बनाए गए एक दिन में। और एक बर्तन की लागत, यानी एक नग की लागत, एक नग की जो लागत आएगी, लागत मतलब मूल्य कितना होगा, यहाँ लगा देंगे, ये आ जाएगा 2 × 6 + 3, यानी कितना हो गया, 6 दूनी 12 + 3 बच्चों। तो 12 + 3 कितना हो गया बच्चों, 15। ये लागत रुपए में होती तो हमारा आंसर आ गया 15 रुपये।